और नई रफ्तार के साथ। देखिए न्यूज़ नाइट हर रात 8 बजे। ये है इंडिया गेट, एक ऐसा स्मारक जो हमें हमारे देश के शहीदों के प्रति एक आदर, एक सम्मान का भाव इसे देखकर उत्पन्न होता है। लेकिन इन शहीदों ने तो अपनी जान देकर देश सेवा की, लेकिन आज देश के प्रति योगदान करने वाले वो लोग भी हैं जो सेवा करके अपना सम्मान, अपना आदर भाव इस देश के प्रति समर्पित करते हैं, और ये बन रहे हैं हमारे पद्म। स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं हमारे पद्म, जिसमें आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही शख्सियतों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम दशक समाज सेवा को समर्पित कर दिए, लोगों के जीवन को रोशन करने के प्रति समर्पित कर दिए। इस समाज को मजबूत बनाने के साथ साथ इस देश को सशक्त करने में भी मायनों में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसीलिए ये बने हैं हमारे पद्म। इस तरह के सार्वजनिक शौचालय बड़े शहरों में तो आम मिल जाते हैं, लेकिन जब बात शौचालय इज्जत घर की जाती है तो छोटे शहरों, गांवों, कस्बों में घर घर तक ये शौचालय पहुंचाना, बनवाना आसान काम नहीं था। लेकिन ये सफल हुआ स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और इस मुहिम को सफल बनाने के पीछे जिन लोगों की मेहनत रंग लाई, उन्हीं में नाम आता है गुजरात के तापी जिले की गामित रामिलाबेन का, जो न केवल अपने गांव बल्कि कई गांवों में शौचालय बनाकर नाम कमा चुकी है। 700 शौचालय बनवाए उन्होंने, 9 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करा दिया। लेकिन वो यही नहीं रुकी, आगे बढ़कर उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए, सखी मंडल बनवाए, उन्हें बैंकों के साथ जोड़ा। यही नहीं, उन्होंने गांव वालों को कौशल विकास की राह भी दिखाई, और उन्हीं का मेहनत का नतीजा रहा कि जो गांव कभी बहुत पिछड़े माने जाते थे, आज वो आदर्श गांव कहलाते हैं, और इसीलिए इन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की। इसी के बूते गुजरात के तापी जिले के तापरवाड़ा गांव की गामित रामिलाबेन, राय सिंह भाई आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। समाज सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना चुकी गामित रामिलाबेन के समर्पित प्रयासों के कारण 9 गांवों को ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त गांवों में बदल दिया गया है। गामित रामिलाबेन को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी उन्होंने अपनी लगन से 10वीं तक की पढ़ाई की और ठान लिया कि वो ऐसा काम करेंगी जिससे आने वाली पीढ़ी को इस तरह की दुश्वारियों से जूझते हुए अपना जीवन ना बिताना पड़े। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीणों का कौशल विकास, आर्थिक उन्नति आदि में काम करना शुरू कर दिया। शौचालय बनाने के लिए ना पड़ रहे थे तो भी मैंने लोगों के साथ बात करके लोगों ने एक स्वच्छता अभियान चलाई, ये सब लोग समझ सके और शौचालय बनाए। मेरे गांव में 8 साल पहला शौचालय गांव में थे नहीं, इसलिए सब लोग खुले में शौच क्रिया के लिए जाते थे। और जब मैंने शौचालय बनाना शुरू किया तब गांव के सब लोग, सब महिलाएं, सब बहनों, सब ने मैंने सिखाया कि आप शौचालय में शौच क्रिया के लिए जाओ, का हमारा गांव में गंदगी दूर हो और आप बीमार रोगचाला में न पड़े। इसलिए सब लोगों ने मैंने समझाया, सब गांवों में मैंने शौचालय बनाया ने सब लोगों को शौच क्रिया करने के लिए शौचालय में जाना पड़ता है ने सब लोग आज स्वच्छ है, स्वस्थ है ने सब लोगों के लिए मुझे सरकार में से जो पैसे आते हैं 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपये के सब लोगों के घर में शौचालय के लिए उपयोग किया। और अभी भी मेरी ये इच्छा है कि लोग शौचालय नहीं बनाए, एक मेरा गांव
एक मेरा तालुका, जिला और गुजरात राज्य, भारत देश स्वच्छ रहे, इसलिए मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। दृढ़ निश्चयी गामित रामिलाबेन की अपने गांव को स्वच्छ और सुविधाओं से पूर्ण बनाने की सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से भी बल मिला। लोगों की सोच बदलना आसान नहीं था, लेकिन गांव-गांव घूमकर लोगों को समझाया, सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करवाया, लोगों को शौचालय बनाने के लिए राजी कर गांव में 700 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया। पहले मेरे गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, अभी रमीला बहन से तरफ से हमको सब सुविधा मिली है। तो टॉयलेट बनाया है, इसमें जगह है। आदिवासी समाज में सब गरीब लोग हैं, इसलिए हम लोग ऐसी सुविधा सरकार तरफ से हमको मिली है। गामित रामिलाबेन ने 162 स्वयं सहायता समूह सखी मंडल बनाए, उन्हें बैंकों से जोड़ा, ग्रामीणों को सरकार की पेंशन योजना का लाभ दिलवाया। उनकी कड़ी मेहनत और जुनून का ही परिणाम है कि जो गांव पहले पिछड़े हुए माने जाते थे, वे आज आदर्श गांव बन चुके हैं। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और जागरूकता लाने वाली गामित रामिलाबेन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज सेवा का कोई दायरा नहीं होता। अपने पड़ोसी के दुख दर्द को समझने से लेकर पूरे समाज, पूरे देश, पूरे विश्व की बेहतरी के लिए काम करना, दायरा कितना भी व्यापक हो सकता है। और ऐसे ही एक शख्स जिन्होंने सारी दुनिया को ही अपना परिवार बना लिया, ओडिशा के जगत सिंहपुर के श्रीमद बाबा बलिया 14 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया, लेकिन फिर जन परोपकार से जुड़ गए। उन्होंने न केवल महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता के लिए कार्य किया, बल्कि दायरा बढ़ाते हुए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी काम किया, अंगदान के लिए भी आवाज उठकर की, तो वहीं बाल विवाह का विरोध करते हुए विधवा विवाह के लिए भी प्रोत्साहन दिया, इसको समर्थन दिया। प्राकृतिक आपदाओं में भी लोगों की मुश्किलों को उन्होंने आसान किया, यानी सभी वर्ग समाज के सभी लोगों के दुख दर्द से वो आहत होते थे। और पिछले 50 वर्षों से वो इन्हीं सब लोगों के लिए, समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। एक बड़े समाज सुधारक के रूप में आज वो पहचाने जाते हैं और उनके इसी व्यापक समाज सेवा के लिए ही देश ने उन्हें पद्म पुरस्कार दे सलाम किया। किसी भी समाज की कुप्रथा, अंधविश्वास के विरोध में लड़ाई तब ज्यादा मजबूत हो जाती है जब उसी समाज का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ मोर्चा खोल देता है। जैसे श्रीमद बाबा बलिया, जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। पर्यावरण संरक्षण से लेकर लैंगिक समानता, अंगदान और महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में वे लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास के लिए भी वे हमेशा तत्पर हैं। यही नहीं, उड़िया संस्कृति और साहित्य के उत्थान के लिए भी श्रीमद बाबा बलिया पूरी तरह समर्पित हैं। पवित्र शिशु अनंत आश्रम में बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। परिवेश सुरक्षा के साथ जंगल संपदा की देखभाल व सुरक्षा का ज्ञान भी दिया जाता है। आश्रम में सबको अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मैं बाल विवाह का विरोध करता हूँ और लोगों को इसके लिए जागरूक करता हूँ। कई सालों से मैं विधवा पुनर्विवाह के लिए काम कर रहा हूँ। इसे लेकर लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे आश्रम में अपने माता पिता, गुरुजनों तथा दूसरों के प्रति मान सम्मान देना और दूसरों की हमेशा सेवा भाव से मदद करने की शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है। जीवों के प्रति दया भाव रखना और उनके खिलाफ बढ़ रही हिंसा को रोकने हेतु हर प्रकार की सलाह व सीख देते हैं। मैं हमेशा लोगों को देश का एक जागरूक नागरिक बनने के लिए कहता हूँ, ताकि देश के साथ साथ हमारे समाज का भी भला हो सके। हम लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हम लोग भारत को तरक्की की ओर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्रीमद बाबा बलिया ओडिशा के जिला जगत सिंहपुर में सामाजिक और आध्यात्मिक संगठन शिशु अनंत आश्रम और अनंत बलिया न्यास की स्थापना कर पिछले 50 सालों से अनवरत लड़ते हुए समाज सेवा में लगे हैं। उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। श्रीमद बाबा बलिया की आध्यात्मिक शक्ति, शाश्वत प्रेम,
सहानुभूति और विचारों के माध्यम से न केवल ओडिशा बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के हृदय में उनको लेकर अपार प्रेम और सम्मान है। पूज्य पूजक बाबा बलिया सामाजिक क्षेत्रों में कई कार्य किए, जैसे वृक्षारोपण, राष्ट्र सुरक्षा, नदी सुरक्षा और असहाय लोगों को सहायता, प्राकृतिक विपर्य के समय खाद्य, वस्त्र और औषध सामग्री उन्होंने भी आश्रम के तरफ से लोगों को भेजी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सहायता उन्होंने किया है। अंधविश्वास है उनको दूर करना बाबा जी का मुख्य लक्ष्य है। श्रीमद बाबा बलिया अपने निस्वार्थ समाज सेवा के लिए कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। सामाजिक कार्य श्रेणी में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर श्रीमद बाबा बलिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोबा भावे कहते थे कि सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पर जरूरी है गरीबों के साथ एक रूपता की, उनके दर्द को महसूस करने की। और यही कर रही हैं ये तमाम शख्सियतें जो जन के दर्द को समझती हैं और उनके चेहरे पर हंसी लाने के लिए, उनका जीवन रोशन करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती हैं। हमारे पद में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ और महान शख्सियतों के साथ। दृश्य दिखाते हैं कि इस दुनिया में, इस समाज में दुखी लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोगों के बहुत तरह के दर्द है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस दर्द को महसूस करते हैं, इससे आहत होते हैं और इन लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जैसे जैन साध्वी आचार्य चंदना जी। 14 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। उसके बाद 12 साल तक मौन व्रत रख वैदिक अध्ययन किया और हमेशा इस बात पर विश्वास किया कि अगर हमें गरीबी का दुष्चक्र तोड़ना है तो फिर शिक्षा को अपनाना होगा। और इसीलिए उन्होंने देश के कई राज्यों में, यहाँ तक कि नेपाल में भी शिक्षण संस्थान बनाए। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को राहत देने की बात हो, हर मुश्किल में वो जन के साथ खड़े दिखे। जैन समुदाय की वो पहली महिला आचार्य हैं, आचार्य की उपाधि से जिन्हें सम्मानित किया गया है। यही जैन साध्वी जो सामाजिक परोपकार को ही अपने जीवन का ध्येय मानकर चलती रही, इन्हें पद्म सम्मान देकर राष्ट्र ने भी इन्हें सलाम किया है। जहाँ भी मंदिर हैं, वहाँ एक स्कूल भी होना चाहिए। अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा की अलग जगाते इसी उद्घोष के साथ पिछले 50 सालों से जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग 86 वर्ष की उम्र में भी पूरी सक्रियता और ऊर्जा के साथ मानव सेवा में जुटी हैं जैन साध्वी आचार्य श्री चंदना जी, जिन्होंने 50 साल पहले बिहार के राजगीर में एक गैर सरकारी संगठन विरायतन की स्थापना कर दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को संवारा है। मात्र 14 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया, 12 वर्ष तक मौन व्रत धारण कर जैन, बौद्ध और वैदिक शास्त्रों का वृहद अध्ययन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और भगवान महावीर के समय से लेकर अब तक जैन तपस्वी समुदाय में आचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करने वाली वे प्रथम जैन साध्वी हैं। 15वें वर्ष में मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में सोचा कि पढ़ लेना जरूरी है, तो 12 वर्ष तक करीब करीब मौन रखकर जैन धर्म का
बौद्ध धर्म का, वैदिक परंपरा का, नव्य न्याय और व्याकरण, इन विषयों से शास्त्री आचार्यों परीक्षा पास की। फिर उसके बाद सेवा करने का काम मेरे मन में आया कि आसपास में जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं किस प्रकार से उपयोगी बन सकती हूँ, इसके लिए मुझे काम करना है। और यहाँ आने के बाद में गांव में देखा, महिलाओं को देखा, पुरुषों को देखा, बच्चों को देखा, उनकी शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। तो एक तरह से लोगों को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया, सहयोग करने के लिए उनसे अपील की। तो उन लोगों ने मुझे सहयोग किया और मेरी अपील कारगर हुई। यहाँ पे स्कूल और आया हॉस्पिटल शुरू हुआ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं धर्म केवल आत्मसाधना नहीं, लेकिन धर्म मानव जाति के इस दुख, कष्ट और परेशानी के प्रसंग पर हम उन्हें कुछ मदद कर सके, यह धर्म है और यही सही धर्म है। और इसी दृष्टि से मैंने मिलायतन की स्थापना की और ये काम प्रारंभ किया कि जिन लोगों ने सहयोग दिया है और जिन लोगों ने उस सेवा का उपयोग किया है, मैं उन्हीं लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड का सारा श्रेय देना चाहती हूँ। आचार्य श्री चंदना जी ने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सदैव शिक्षा को सर्वोपरि माना। इसीलिए पिछले 20 वर्षों में उन्होंने बिहार, गुजरात, राजस्थान, नेपाल आदि स्थानों पर अत्याधुनिक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए आचार्य श्री चंदना जी शिविर लगाकर नेत्र रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन कराती है। नेपाल में भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान भी आपातकालीन राहत कार्यक्रम संचालित किए। लोगों को शराब, शिकार, मांसाहार, व्यसन मुक्त जीवन जीने की उन्होंने प्रेरणा दी है। एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी है। लोगों के हाथों में उन्होंने कार्य दिया है। लोगों को श्रम दे करके स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाया है। आज बिहार में उनका बहुत बड़ा योगदान है। केवल सेवा और शिक्षा और साधना के माध्यम से ही नहीं, लेकिन हजारों लोगों को आजीविका के साधन देकर के स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाया है। आचार्य श्री चंदना जी समाज सुधारक होने के साथ साथ विचारक, लेखक और प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं। आपको मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। अपने जीवन की एक एक श्वास समाज को अर्पित करने वाली आचार्य श्री चंदना जी को समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर अनंत शुभकामनाएं। मदद की कोई परिभाषा नहीं होती। देखा जाए तो बहुत लोगों को मदद के हाथ की जरूरत होती है, लेकिन ये हाथ बढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ, अपना हित, अपना ऐशो आराम छोड़कर दूसरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और इस स्तर का बढ़ाया कि समाज में एक व्यापक परिवर्तन नजर आया। ऐसा ही एक कदम उठाया पंजाब के प्रेम सिंह ने। कुष्ठ रोगी जिन्हें उनके अपने परिवारजन छोड़ देते हैं, उनका हाथ उन्होंने थामा। न केवल उनका हाथ थामा, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बचत लगा दी, घर के गहने तक बेच डाले। यही नहीं बल्कि बैंक से लोन तक ले लिया, लेकिन ना हटे, ना झुके, ना रुके। 1000 कुष्ठ रोगियों का अभी तक वो पुनर्वास कर चुके हैं और उनकी इसी समाज सेवा को सलाम कर रहा है देश, और इसीलिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी जिसमें अपना परिवार भी साथ छोड़ देता है, लेकिन पंजाब के रोपड़ जिले के बहरामपुर जिमीदारी गांव के प्रेम सिंह पिछले 32 वर्षों से कुष्ठ रोगियों को नई जिंदगी दे रहे हैं। वे कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार, पुनर्वास और रोग के उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं। प्रेम सिंह जी का जीवन अभाव में बीता, लेकिन माता पिता ने शिक्षा दीक्षा पूरी दी। 2011 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिग्री हासिल की।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵ ਫੰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵ ਫੰਡ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਫੰਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੋਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ यूएनओ ने जनरल असेंबली ने कहा सी कि जो ह्यूमन राइट्स है जो लेप्रोसी एलिमिनेशन है ये ह्यूमन राइट्स इशू है ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ पद्म श्री अवार्ड नाल सम्मानित किया है। मैं भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा धन्यवादी हाँ। कुष्ठ रोग से कई तरह की भ्रांतियां जुड़ी होने के कारण ये काम इतना आसान नहीं था। प्रेम सिंह को इसे लेकर सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कठिनाइयों से जूझना पड़ा। रिश्तेदारों ने उनके परिवार को अलग थलग कर दिया। कभी ऐसी स्थिति भी आई कि प्रेम सिंह को अपनी सारी बचत, पत्नी के गहने तक सेवा में लगाने पड़े, ऋण लेना पड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। अब तक प्रेम सिंह 1000 से अधिक कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास कर चुके हैं। उन्होंने युवा क्लब्स, गैर सरकारी संगठनों के जरिए कुष्ठ रोग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जन शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया, रैलियों, सेमिनार्स का आयोजन किया। मेरे पिताजी श्री प्रेम सिंह जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो मैं ये सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सम्मान है इसको पाने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। इसमें हमें दिलो जान से लगना पड़ेगा। और कुछ हमारे गुरुओं ने भी हमें ये सीख दी है कि हम जो भी काम करें दिल से करें। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 10 देना चाहिए, जैसे अपनी इनकम में से कोई एक 10वां पार्ट निकाल के रख के जरूरतमंदों की सेवा के लिए करना चाहिए। तो वही मेरे परिवार ने फॉलो किया। जैसे मेरे पिताजी ने भी यही फॉलो किया और ये हमेशा अपने तनख्वाह में से निकाल के या फिर पूरी तनख्वाह भी दे देना कई बारी। और इन्होंने मेरी माताजी के गहने बेच दिए कुष्ठ आश्रम में कोई काम करवाने के लिए। तो मेरी माताजी को भी ये सब चीजें पता थी। तो पर वो कहती थी कि अगर ये काम करना है तो फिर करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो इनको कुछ टोकती नहीं थी, क्योंकि वो खुद गुरुद्वारे में काम सेवा करती थी। तो उनको पता था कि सेवा भाव मन में होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य की सेवा कर सकता है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि देश में 75,000 से अधिक कुष्ठ रोगी हैं। इनके प्रति नजरिया बदलने, इनके कल्याण के लिए समर्पित प्रेम सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार, वयोश्रेष्ठ सम्मान मिला। साथ ही 2021 और 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी इन्हें नामित किया गया। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों, पुनर्वास और देश से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेम सिंह को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के हमारे पद में हमने बात की इन महान शख्सियतों की, जिन्होंने समाज के आम जन के जीवन को रोशन करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज ये मिसाल है हम सब के लिए। एक बानगी प्रस्तुत करते हैं कि कैसे अगर हम भी किसी एक लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ें तो बन सकते हैं देश के पद। हमारी पूरी टीम के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन हाजिर होंगे अगले सप्ताह एक बार फिर हमारे पद्म के अगले अंक के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वे लोग जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से ला रहे हैं बड़े बड़े बदलाव, वे लोग जो यूं तो है आम लेकिन अपने विशेष कार्यों से बन गए हैं बेहद खास। साधारण लोग जो रखते हैं असाधारण जज्बा कुछ कर दिखाने का, वे लोग जिन्हें देश कर रहा है सलाम, और ये है हमारे पद। दर्शकों के असीम स्नेह के बाद हम हाजिर हैं लेकर हमारे पद्म का सीजन 2, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारे पद्म में इस बार मिलिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित पंजाब के प्रेम सिंह ने कुष्ठ रोगी जिन्हें उनके अपने परिवारजन छोड़ देते हैं, उनका हाथ उन्होंने थामा। गामित रामलीला बैंक 700 शौचालय बनवाए, 9 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। ओडिशा के जगत सिंहपुर के श्रीमद बाबा बलिया महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता के लिए कार्य किया। देश ने उन्हें पद्म पुरस्कार दे सलाम किया। जैन साथी आचार्य चंदना जी देश के कई राज्यों में, यहाँ तक कि नेपाल में भी शिक्षण संस्थान बनाए।